महीने में तो मेरे को 2-3 खराबी आई है। क्या बात करो, 2-3 खराबी आ गई 2.5 महीने में? क्या क्या खराबी? सबसे बड़ी खराबी ये थी, इसका रेडिएटर फैन खराब हो गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो अगेन। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं MT-15 का 2023 मॉडल। ये बाइक लगी है, बाइक चेक कर सकते हो आप, ठीक है। 2023 मॉडल है ये। बात करते हैं इनके ऑनर से, पूछते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, लाइक क्या क्या उनको इश्यूज आए हैं जब से उन्होंने ये बाइक ली है, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इस बाइक के, पूरा ऑन रोड प्राइस क्या है, अगर किसी को फाइनेंस करवानी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे आज वीडियो में। पूरी वीडियो देखना गाइस, मिलते हैं आगे क्वेश्चंस में। तो ये है अपने भाई रेट्रो राइडर। कैसे हो भाई? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ भाई। आपका सबसे पहले गाइस आप इनका चैनल चेक करो, ठीक है। ये चैनल चेकआउट कर सकते हो जाके, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो सारी। बाकी भाई से करते हैं कुछ क्वेश्चंस। भाई आपको मेरे को ये बताओ, रेट्रो राइडर, लाइक ये बाइक आपने कौन सी डेट को परचेज की थी? ये मैंने भैया परचेज करी थी सितंबर में, 17 सितंबर को। रेट्रो भाई थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हो? मैं कह रहा हूँ मैंने सितंबर में परचेज करी थी, 17 सितंबर को। ओके, लाइक आप मेरे को बता सकते हो इसमें कितने कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं आपका MT-15 में? इसमें एक ब्लैक कलर आता है, एक वाइट एंड ऑरेंज कलर आता है, ओके, ब्लू कलर आता है, एंड एक नया कलर आता है, डिफरेंट सा कलर, मेरे को नाम नहीं पता उसका। तो टोटल 4 वेरिएंट आते हैं इसमें। 4 कलर आते हैं टोटल। और मतलब कि आपका आपने जो चूज किया ब्लैक कलर, मेरे को बता सकते हो क्यों ब्लैक? मोस्टली सारे ब्लैक ही क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर की जो लुक आती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आती है। ओके, एज कंपेयर अगर हम दूसरी बाइक को देखें तो। दूसरा और क्या रीजन हो सकता है आपका ब्लैक लेने का? और ब्लैक मेरा यही था कि मेरी पहली चॉइस थी ब्लैक कलर, क्योंकि मेरे को ब्लैक कलर पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, सी बाइक भी वही परचेज करनी चाहिए। अच्छा, मेरे को ये चीज बता सकते हो आपको ये ऑन रोड प्राइस कितने की पड़ी थी? आपने, पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने लाइक इसको फुल पेमेंट पे लिया था या फिर फाइनेंस करवाई थी आपने? फाइनेंस करवाया। आप लाइक बता सकते हो कि फाइनेंस में क्या क्या, बल्कि कितना खर्चा आ गया था आपको ये बाइक ऑन रोड पे लेके आने के लिए? फाइनेंस में जो वैसे तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,03,000 रुपए। 2,03,000 ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड पर। और आपने कौन सी डेट को ली थी ये बाइक? मैंने सितंबर में ली थी, 17 को। कह रहा हूँ वैसे तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 2,03,000 रुपए है, लेकिन मैंने EMI पे ली थी तो मेरे को जो कॉस्ट इसकी पड़ी है 2,50,000 रुपए की पड़ी मेरे को। बल्कि ये आपका फाइनेंस, वो इंटरेस्ट वगैरह सारा ऐड करके बता रहे हो आप। और आपकी क्या EMI आ जाती है आपकी इस बाइक की? EMI आ जाती है 5,000 रुपए EMI आती है, 3 साल की EMI। मतलब कि अफोर्डेबल है, कोई भी बंदा इसको प्लान कर सकता है। कोई भी प्लान कर सकता है। दूसरा मेरे को आप इसका बताओ कि इसका माइलेज कितना दे देती है, क्योंकि आपको पता हमारे इंडियन मार्केट्स में लोगों को माइलेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आप मुझे इसको बताओ कि माइलेज क्या देती है ये? तो माइलेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे चैनल पे अभी तक मैंने वीडियो भी डाली हुई है। अभी इसने मेरे को, जो हमने टेस्ट किया था 1 लीटर में 40 की एवरेज दी है इसने मेरे को। 40 की एवरेज दी है। ये सिटी राइड करके दिखाई थी आपने या फिर मतलब कि लाइक हाईवे राइड की है थोड़ी ये? हमने सिटी राइड भी करी थी एंड थोड़ी हमने हाईवे राइड भी करी थी। ओके, तो रेट्रो भाई मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि टायर्स के बारे में क्या बोलते हो आप इसके? टायर्स सेशंस लाइक आपको मोटे लगते हैं ज्यादा या फिर ज्यादा पतले लगते हैं? क्या आपका इसका बल्कि एक्सपीरियंस है? अगर मैं टायर की बात करूं तो टायर तो बिल्कुल ही मेरे लिए तो कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं ज्यादा इतनी लीन तो मैं करता नहीं हूं बाइक को। ओके, इसका जो आगे वाला टायर का नंबर है वो शायद इधर दिखेगा, मैं दिख नहीं रहा, ये क्रॉप करना पड़ेगा। ये रहा 100/80 जो इसके टायर का नंबर है शायद दिख नहीं रहा मिट्टी की वजह से। 100/80 है फ्रंट में। और पीछे कितना है भाई इसका? आई थिंक 140 है शायद। पिछला इसका ये देख सकते हो आप गाइस, 140/70 का इसका टायर है पिछला। तो आप लाइक ज्यादा मतलब कि हार्ड राइड नहीं करते, आप स्लो राइड करते हो थोड़ा सा, तो आपके लिए बेटर है ये सारी चीजें। तो रेट्रो भाई अगला मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे एक ना, कि सभी बंदों का ये क्वेश्चन रहता है कि इसकी जो फॉग्स है आगे, हेडलाइट्स है, वो बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। और इसका क्या एक्सपीरियंस होता है रात में, मतलब कि आगे देखने में कोई दिक्कत होती है आपको या नहीं? जी बिल्कुल, आपको मैं एक बार आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। देखो ये वाली जो चीज है ना, बिल्कुल ये इसकी लाइट थोड़ी ज्यादा है। ओके, बट ये वाली जो चीज है ना, इसकी मेन लाइट है, उसकी लाइट ऊपर को ज्यादा है। ऊपर को ज्यादा, मतलब कि ज्यादा लाइट कवर नहीं होती रोड पे। तो मेरे को नाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है फास्ट चलाने में। ओके, ये मतलब कि एक डिसएडवांटेज आप मतलब कि मैं मान सकता हूँ एक इस बाइक का, बोल सकते हो आप इसको। तो अगला क्वेश्चन राइट्रो भाई मेरा ये होगा कि राइडिंग कंफर्टेबल के बारे में क्या बोलते हो आप, क्योंकि सबसे मेन चीज वो भी है कि राइडिंग कंफर्टेबल। अगर देखो, अगर मैं राइड के बारे में आपको बताऊं तो राइड जो
मेन ड्राइवर है ना उसके लिए तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल है। ओके। क्योंकि बिल्कुल ऐसा पोर्शन है ना, तो जो कमर है कमर में भी पेन नहीं होती बिल्कुल। और नेकेड में ज्यादातर दिक्कत भी नहीं आती, बॉडी पोस्चर आपका स्ट्रेट रहता है। आप एक बार बाइक पे बैठ के बताओ कि आपकी हाइट कितनी है वैसे? मेरी 5 फुट 5 इंच 5'5" आपकी हाइट है, और ये चेक कर सकते हो कि कितनी आपकी कवर होती है। आपके पूरे मतलब कि पूरे नहीं लगते। पूरे नहीं लगते, आगे वाले पंजे लगते हैं पूरे। पंजे लगते हैं। बाकी ये पोस्चर आप एक बार बैठो, आप एक बार मैं पूरा दिखा दूं कि कैसा लुक्स दिखता है बंदे को बैठ के। 5.5 जिसकी हाइट है वो पूरा देख सकता है। दूसरा रेट्रो भाई, अगला मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या पड़ती है? अभी तक कितनी सर्विस हो गई है इसकी? अभी तक इसकी 2 सर्विस हो चुकी है हम्म। और एक सर्विस की जो कॉस्ट इसकी पड़ी थी 1355 रुपए। 1355 फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट थी सेकंड इसकी। सर्विस भी 1355 ही पड़ी। सिमिलर थी, मतलब दोनों सेम ही थी। अभी तक इसकी 2 ही सर्विस हुई है। अभी 2 ही हुई। तीसरी सर्विस आपकी में भी 9000 किलोमीटर पे होगी शायद। होगी, अभी तो 5000 चली है बस। दूसरा मैं एक और चीज पूछता हूँ, मैं जब से ये बाइक के रिव्यूज ले रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ये चीज इसकी ना बहुत ज्यादा बल्कि दिख रही है मेरे को नीचे। तो ग्राउंड क्लियरेंस का क्या इसका मैटर, बल्कि बता सकते हो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस में क्या इश्यूज कोई आते हैं आपको? नहीं, अगर मैं बताऊं ये चीज के लिए तो अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं है। जैसे कभी होता है ना कि नीचे स्पीड लग ब्रेकर पे जाए, लगने से या फिर ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत अभी तक आप? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। बस कभी कभी होता है, जैसे मैं घर में ले जाता हूँ तो वो थोड़ी सी ना ऊंची है तो ये चीज नीचे लग जाती है। इसका जो सिलेंसर पाइप है वो नीचे लगने, आज तक लगी है कभी नीचे की नहीं? लगी है 1-2 बार। ओके। तो रेट्रो भाई मेरे को आप ये बताओ, आपने आज तक इस बाइक के साथ कोई लॉन्ग राइड की है कि अभी तक की नहीं की? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है हमारे लिए। देखो लॉन्ग राइड की अगर मैं बात करूं तो एक तो मैं गया था पंजाब, गया था 1000 किलोमीटर का था मेरा 1000 किलोमीटर आना जाना था या वन आना डबल? जाना। 500 किलोमीटर हो गया आपका। तो जो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पिलियन था ना पीछे, पिलियन के लिए बहुत दिक्कत हुई। क्योंकि ये देखो, ये जो सीट है ना ये बिल्कुल छोटी है। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैंड लगाया था, उसके ऊपर हमने बैग रखा था, बट वो रखने के बाद भी ना बैग यहाँ तक आ रहा था। ओके। तो बल्कि पिलियन फिर के भी पिलियन के लिए थोड़ी सी दिक्कत देता है लॉन्ग राइड पे। सबसे बड़ी चीज है ये चीज। ओके। पता नहीं क्यों दे रखा है, बट पिलियन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देती है ये चीज। बट ये मैं आपको बता दूं, काफी लोगों को डाउट्स होते हैं किस चीज के लिए होता है। वैसे बेसिकली इसको तो हैंडल्स लगे हैं यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, आप R15 को देखोगे इसको कोई हैंडल नहीं है, तो ये चीज होती है बेसिकली इसको पकड़ के आप आगे पीछे इसको होल्ड कर सकते हो, ये चीज होती है। बाकी लॉन्ग राइड पे आप जो बोल रहे थे कि पिलियंस को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इसमें। तो रेट्रो भाई आप मुझे ये बताओ कि ये बाइक ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है कि सिंगल चैनल ABS के साथ आती है? देखो तो ये अभी यामा ने बहुत बड़ा अपडेट निकाला अभी। ये वाला जो V2 मॉडल है ना अभी 2.0, इसमें ड्यूल चैनल ABS आप देख सकते हो। ओके। यहाँ पे आपकी ABS की ये पाइप्स है वो भी दिख रही है आपको, आगे भी है और आगे भी इसका सेम है, ड्यूल चैनल ABS है। आप कुछ बता रहे थे कि इसका जो पिछला मॉडल उसमें सिंगल चैनल ABS आता है। जो इससे जो V2 मॉडल है ना नॉर्मल, हाँ। उसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS है। ओके। हाँ, बट इसमें अभी जो ये नई बाइक है V2.0। ओके। 24 में आपको कुछ नॉलेज है कि 24 में कुछ और अपडेट्स होने वाले हैं इसमें कि नहीं? 24 में अभी एक नया क्योंकि मैं आपसे एक सॉरी रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो ब्लॉग्स हमारे व्यूअर्स देखेंगे वो देखेंगे कि लाइक 2024 में उनको ये बाइक परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसमें? अगर आप 2 लाख अगर आपका 2,10,000 रुपये का बजट है तो आप इसका टॉप मॉडल जो है वो उठा सकते हो V3। ओके। उसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स है राइडिंग के लिए, ठीक है। बट अगर आपका 2 लाख 5,000 3,000 के आसपास अगर 2 लाख है तो आप ये V2.0 जो मॉडल है ये आप उठा सकते हो। तो मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं रेट्रो भाई। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने चलो इसके प्लस पॉइंट तो बता दिए सारे, अब मैं आपसे पूछूंगा इसके डिसएडवांटेज क्या है जो आपको फील हुए कि हाँ ये डिसएडवांटेज है या हमारे ये चीज़ पूरी कर सकती थी जो कि उन्होंने की नहीं? जी, अभी तक अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की तो मेरे को सबसे बड़ा लगा इसकी सीट का। सीट का? क्योंकि इसकी सीट जो है मेजरली, एक तो इसकी कुशनिंग ज्यादा वो बिल्कुल बहुत हार्ड है ये। बिल्कुल। लॉन्ग राइड पे तो बहुत दिक्कत होती है। मे बी इसके टॉप मॉडल में इसकी सीट्स में डिफरेंस होगा कुछ? अभी जो इसका टॉप मॉडल है ना उसमें सीट भी बिल्कुल उन्होंने कंफर्ट कर दी है। ओके। एंड एक कलर भी नया उन्होंने ऐड ऑन करा है। ओके। एंड और इसमें जो सबसे बड़ी चीज अभी तक नहीं है वो इसमें ब्लूटूथ ब्लूटूथ सर्विस नहीं है इसमें। वो आपकी उसमें आती है, आपकी R15 में दे रखी है, पर उसका कोई वैसे मैं आपको बताऊं तो उसका कोई काम होता नहीं है, कुछ नथिंग, बल्कि वो ऐसे ही दे दी है। ठीक है। इतना होता है ना जैसे हमने कनेक्ट कर रखा हो। हाँ, यहाँ पे आपको शो करता है कि हाँ कॉल आ रही है आपकी। बिल्कुल। वो दिक्कत नहीं होती, बाकी तो ठीक है। बाकी 2,10,000 रुपये 2,03,000 रुपये की अगर बात करूँ तो बिल्कुल
बढ़िया बाइक है, नेकेड बाइक है, इससे बढ़िया बाइक मेरे को नहीं लगता कोई और होगी ओके। इतने प्राइस में। और पल्सर की तरह पल्सर वाला भाई हंस रहा है पीछे से। अच्छा रेट्रो भाई, आप मेरे को ये बताओ कि अभी तक आपको कितने महीने हो गए आपको चलाते हुए ये बाइक? हो गया 2.5 महीने हो गया। 2.5 महीने हो गया आपको। अभी तक कोई खराबी आई है इसमें कि नहीं? 2.5 महीने में तो मेरे को 2-3 खराबी आई है। क्या बात करो, 2-3 खराबी आ गई 2.5 महीने में? क्या क्या खराबी? सबसे बड़ी खराबी ये थी, इसका रेडिएटर फैन खराब हो गया। ओके 4000 किलोमीटर चलने पे रेडिएटर फैन खराब हो गया। ओके उनको बोला तो उन्होंने फिलहाल तो कर दिया था, फ्री में ही चेंज कर दिया था। ओके। सर्विस में तो अभी तो गारंटी में होगी तो उन्होंने चेंज कर दिया होगा आपको सर्विस में। और दूसरी चीज, इसके जो ब्रेक पैड थे आप दिखा सकते हो, ओके ये बिल्कुल 2 महीने में घिस गई। ये अभी मैंने नहीं डलवाई, ये देखो। ओके। मे बी आप पिछली ब्रेक ज्यादा यूज करते हो इसलिए ज्यादा घिस रहे पीछे वाले। ओके बाकी तो ठीक है। बाकी सर्विस का थोड़ा सा इशू है, सर्विस सेंटर वालों का थोड़ा डिले रहता है, ज़्यादा टाइमिंग लेते हैं वो लोग, और थोड़ा सा मिस बिहेवियर भी उनका है। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो वो वाली प्रॉपर। आप एक बार बाइक का चैनल चेक करो, जाके सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा, ये रहा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। ये गाइस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये मोस्टली हर एक बाइक्स में ही दिक्कत आती है, मोस्टली मे बी इंडियंस को क्या ही बोल सकते हैं। ये आपकी यामा को अगर देखोगे तो उसका भी यही सीन है, सभी बाइक्स का टूटेगा ही टूटेगा। तो यामा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे, या तो इसको कुछ कवर करने के लिए दे दे, जैसे ये एंगल्स लगे हुए हैं तो वो ज़्यादा सेफ्टी हो सकती है मे बी फ्यूचर में। तो रेट्रो भाई, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, आपने इस बाइक को हाई स्पीड कहाँ तक पहुँचा दिया अभी तक? स्पीड अभी तक गई है 139 गई है। आपने इसको 139 तक टच किया है अभी तक, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको लाइक हाई स्पीड में इसका? हाई स्पीड में ये रहता है कि जैसे 100 होता है ना, एक नेकेड बाइक है तो यहाँ से हवा ना बिल्कुल लगती है, ओके। साथी में लगती है। मतलब कि वो विंड ब्लास्ट आपको बहुत ज्यादा फील होता है। 100 के बाद तो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल बाइक ना बबलिंग होने लग जाती है। ओके 100 के बाद आप वो इश्यूज में भी आपका विंड ब्लास्ट की वजह से जो बाइक शेक करती है वो एक ही इशू है, वो बाइक का कोई इशू नहीं कह सकता मैं, वो विंड ब्लास्ट की वजह से बबलिंग करती है बाइक। वही है बस। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछूंगा कि जो भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं तो क्या आपका क्या रिव्यू रहेगा कि 2024 आ रहा है अभी आपको, ठीक है, तो 2024 में ये MT-15 लेनी चाहिए लोगों को कि नहीं? बिल्कुल, अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका बजट है उतना 2,03,000 2 लाख का बजट है तो आप उसमें 2024 में आप ये बाइक ले सकते हो, क्योंकि अभी जो मॉडल आ रहा है ना, जो नया मॉडल आ रहा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस है। ओके जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद रेट्रो साहब आपका मेरे चैनल पे आने का और एक ऑनेस्ट रिव्यू देने का। अगर किसी का बजट जो है वो 2,10,000 2,05,000 के बीच में है तो मैं सजेस्ट करूँगा ये बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है उनके लिए, ठीक है, और इस बाइक का क्रेज़ भी है, ट्रेंडिंग में है बाइक्स, तो बाइक्स लेनी भी चाहिए। दूसरा गाइज, अगर आप किसी और बाइक्स का रिव्यू देखना चाहते हो तो नीचे जाके कमेंट्स करो, ठीक है, आपका भाई आपके लिए एक और बाइक का रिव्यू लेके आएगा बहुत जल्द। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।